सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूके शीशा। सो काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि जॉब के साथ काफ़ी बिज़ी हो गई थी और ऑफ्स इतने नहीं थे, तो जॉब से आके थक जाती थी तो हिम्मत नहीं रहती थी कि मैं वीडियोस बनाऊं। आज मैंने सोचा मैं बाहर आई हूँ तो आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, जो कि मैंने कहा था कि आप यूके में जॉब एज ए नर्स कैसे हंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि जब आप जॉब हंट करना चाह रहे हैं तो आप जो है ना दो जो है ना वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप जॉब हंट कर सकते हैं। एक है nhs.job, जहाँ पे आप जाएंगे, जिस आपको यूनाइटेड किंगडम में जिस भी आपको सिटी में काम करना है तो आप उस सिटी को डाल के और अपना जो है ना जिस स्पेशलिटी में आप नर्स थे, आप जो है ना मेंटल हेल्थ नर्स थे या फिर पीडियाट्रिक नर्स थे, उस लिहाज से आप सर्च करें और जिस भी आपको सिटी में काम करने आप सर्च करेंगे तो इस लिहाज से आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएंगे। बट जब आप जॉब अगर आप वैकेंसी मिल जाती है, वहाँ पे जॉब मिल जाती है और वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ होगी क्योंकि अब भी बहुत सारी नर्सिस पूरे ओवरऑल वर्ल्ड से आ रहे हैं यहाँ पे, जो अभी स्टिल इनको नर्सिस की नीड है। तो आप जब आपको जॉब की जो है ना डिस्क्रिप्शन मिलेगी और वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है ना ये देखना है कि वो उसमें अंदर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप वो दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी होती है वो सिर्फ यूके के लिए होती है, यूके के नर्सिस के लिए होती है, जो अभी ग्रेजुएट हुए वो होते हैं उनके लिए होती है, न्यू नर्सिस के लिए। अगर वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं है तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्पॉन्सरशिप के बगैर तो आप यहाँ नहीं आ सकते। और दूसरी बात, जब आप वहाँ से nhs.job से अप्लाई करेंगे तो आपको एक अच्छी प्रोफाइल बनानी है। अपनी प्रोफाइल से मतलब ये है कि आपको अपने बारे में डिटेल से लिखना है, अपनी क्वालिटीज़, आपकी जो अपनी स्किल्स हैं वो अपनी स्किल्स सारी वहाँ पे शो करनी है, क्योंकि वो लोग वही देखते हैं। और आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक्सपीरियंस के रिलेटेड आपको जो है ना आपकी सैलरी डिपेंड करती है। इनिशियली जो सैलरी ये लोग देते हैं न्यूली क्वालिफाइड को भी 27,000 पर एनम के हिसाब से ही स्टार्ट होती है यहाँ पे। तो और ग्रेजुअली जो है ना आपकी एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर जैसे 1 to 2 years और 3 years, इस लिहाज से आपकी सैलरी बढ़ जाती है। सो उसमें कोई आपको इतने मुश्किलात नहीं आएंगे। और दूसरा जो वेबसाइट है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वो है ट्रैक track.job। इस track.job जो है ना इस पर भी जाएंगे, ये भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको मैंने भी इस्तेमाल किया था जॉब हंट करने के लिए। तो मुझे भी वहाँ से भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए ऑफर्स आए थे। track.job में एक अच्छी बात ये है, जब आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उस वेबसाइट के साथ अपने वो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से, तो वहाँ पे जो है ना आपको CV जो है ना अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो है ना आप अपनी डिटेल जैसे ही डालेंगे वो CV के फॉर्मेट में ही चेंज हो जाएंगे। सो यू डोंट नीड एनी CV एट ऑल, यू जस्ट नीड टू mention your all details correctly, mention your all skills, mention your all qualities, और कहाँ कहाँ आपने काम किया वो आप मेंशन करो, वो CV के फॉर्मेट में आपको चेंज कर देगा। और दूसरी बात जो मैंने पहली बात बताई जो कि इम्पोर्टेंट वाली, स्पॉन्सरशिप को नहीं भूलिएगा। स्पॉन्सरशिप वर्ड्स जो है ना आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन में आपके एम्प्लॉयर ने दिया है तो आप go for it. If there is no sponsorship, it's for only UK nurses. It's not for overseas nurses. So sponsorship का होना ज़रूरी है। तो दो तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया। जो तीसरा तरीका है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हवाएं चल रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो तीसरा जो तरीका है वो है
ये मैं बोलूँगी अनऑफिशियल तरीका है। ये ऑफिशियल तरीका है बट जैसे आप जानते हैं आपके कोई कलीग्स या आपके कोई जूनियर्स यहाँ पे यूके में हैं और यहाँ पर एज ए नर्स आए हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि अगर उनके हॉस्पिटल में जो है ना वैकेंसीज अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि यूके में बहुत सारी हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज नहीं अवेलेबल है और वो अभी इंटरनेशनल नर्सेज को अलाउ नहीं कर रहे, बट कुछ हॉस्पिटल्स में अभी भी जो ना वैकेंसीज चल रही हैं। अगर आप किसी कुलीग को जानते हैं जो कि यूके में भी एज ए नर्स हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते थे क्या आपके हॉस्पिटल में वैकेंसीज अवेलेबल है। तो वो अगर कहते हैं और आपसे वो बोलते हैं जी अवेलेबल है, अगर आपने आइल्स किया है, आइल्स और ओईटी जो भी किया है, आपके साथ आपने सीबीटी भी कर लिया है, आइल्स ओईटी सीबीटी एनएमसी रजिस्ट्रेशन आपने दोनों कर लिया है, तो मैं तो कहती हूँ आप अगर आपको वो क्लिक कहते हैं हाँ अवेलेबल है और आपको कोई ईमेल प्रोवाइड करता है जो कोई हॉस्पिटल का कोई ऑफिशियल ईमेल, और आपको कहता है कि आप अपने अपडेटेड सीवी और अपनी जो है ना पासपोर्ट और अपनी डिग्री वहाँ पे अपलोड करके सेंड कर दें, तो मैं तो कहती हूँ ये आपके लिए जो है ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जल्दी से सेंड कर दें और जो है ना उस जॉब को जल्दी से ले लें, क्योंकि अप्रैल 2024 के बाद इनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज हो जाएंगी। आप लोगों के लिए प्रेयर करती है जो अभी प्लान कर रहे हैं आने का, तो आप पॉजिटिव रहिएगा, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है और जल्दी आप अप्लाई करिएगा। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी इंटरव्यू में आपके लिए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप उनको कैसे एंटरटेन कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।